दिया हुआ है 30 मार्क्स का। ये आपका एनवीएस के लिए भी है और केवीएस के लिए भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड जहाँ पे आएगा ये ईएमआरएस के अकॉर्डिंग है 30 मार्क्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड टू अदर्स। दूसरे के अंदर नॉलेज का, स्किल्स का और एटीट्यूड्स का इम्पार्टिंग करना। इम्पार्टिंग यानी हस्तांतरण करना, ज्ञान, कौशल और मूल्यों का। अब टीचर के पास, उसके पास अपना ज्ञान है और उसकी कुछ मोरल वैल्यूज़ है, तो वो बच्चे की क्या करता है, बिहेवियर में चेंजेस लाने की उसके बिहेवियर में चेंजेस लाता है। अब ध्यान से देखेंगे, जो टीचिंग होती है, टीचिंग के अंदर जो टीचर होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट को नॉलेज देता है। जो उसके पास उसका ज्ञान है वो क्या करता है, गिविंग नॉलेज, यानी नॉलेज को देता है। और जो लर्नर है, लर्नर क्या करता है उस टाइम पे, लर्नर क्या करता है, जो टीचर ने जो नॉलेज दी है उसको रिसीव करता है और साथ में उसी ज्ञान को जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जो उसने सीखा है उसको क्या करता है, अप्लाई करता है। तो जो लर्नर है वो क्या करता है, रिसीविंग नॉलेज, रिसीविंग, और साथ में अगर उसने ज्ञान को अच्छे से सीखा है तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई भी कर सकता है। तो ये ही क्या कहलाता है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, टीचिंग दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट टीचिंग और एक होती है इनडायरेक्ट टीचिंग। जो डायरेक्ट टीचिंग होती है वो क्या होती है, जो स्कूलिंग में की जाती है, यानी इस टाइम पीरियड के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है और ऑब्जेक्टिव सेट्स होते हैं, गोल सेट्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक डायरेक्ट टीचिंग होती है। और जो बाहर से आप किसी भी ज्ञान का स्किल या वैल्यू जो स्टूडेंट के अंदर या लर्नर के अंदर डेवलप होती है, बाहर से जो भी ज्ञान स्कूल के अलावा, तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टीचिंग। जैसे फैमिली है, फैमिलीज़ में भी बच्चे को क्या सिखाई जाती है, मोरल वैल्यूज सिखाई जाती है कि ऐसे बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों के सामने ऐसे पेश आते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। तो जो बाहर का जो ज्ञान होगा वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टीचिंग। अब टीचिंग जो एडम थे, एडम के अनुसार एडम ने क्या कहा था कि टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर यानी द्वितीय प्रक्रिया है। टीचिंग के अंदर हमें सिर्फ दो की ज़रूरत पड़ती है, एक टीचर की पड़ती है और एक स्टूडेंट की पड़ती है। टीचर जो होता है वो क्या करता है, ज्ञान को देने वाला है, और स्टूडेंट क्या करता है, उस ज्ञान को लेता है। तो ये एक दूसरे के अंदर ये देता है और तो दूसरे वाला स्टूडेंट लेता है और टीचर देता है, तो एक द्वितीय प्रक्रिया हो गई, ये एडम ने कहा था। इसके अंदर जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, जो स्टूडेंट होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ टीचर के दिए हुए ज्ञान का सिर्फ क्या करता है, यूज करता है, नॉलेज को रिसीव करता है, वो उसमें क्वेश्चनिंग या इस तरीके से नहीं करता। तो यानी जो स्टूडेंट होता है वो पैसिवली पार्टिसिपेट करता है, जो टीचर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फिर उसके बाद आए जॉन डीवी। जॉन डीवी ने क्या कहा था कि जो टीचिंग है वो हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब देखो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जो जॉन डीवी ने कहा टीचिंग इन ट्राइपोलर प्रोसेस। अब ट्राइपोलर प्रोसेस के अंदर क्या है, तीन जो है उसकी ज़रूरत है, एक टीचर है हमारे पास, एक स्टूडेंट है और एक एनवायरनमेंट। टीचर और स्टूडेंट के अलावा जो कुछ भी बच गया, वो एनवायरनमेंट हो सकती है, वो सोसाइटी हो सकती है, वो आपका करिकुलम हो सकता है, वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, कोई भी मेथड, कोई भी स्ट्रेटजीज, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कुछ कहलाएगा वो किस में चला जाएगा, तीसरे के अंदर। फर्स्ट क्या हो जाएगा, टीचर, सेकंड क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। और जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, वो ज्ञान को देने वाला होता है, जो स्टूडेंट होता है वो उस ज्ञान को लेने वाला होता है। तो जो स्टूडेंट है वो किस पर डिपेंड हो गया, टीचर पर, क्योंकि टीचर आएगा ज्ञान देगा तभी तो मैं लूँगा ना। तो जो स्टूडेंट है वो कैसा कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो टीचर है वो कैसा है, स्वतंत्र है, यानी उसको किसी की ज़रूरत नहीं, तो वो क्या है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यही टीचिंग के अंदर तीन चर माने जाते हैं। टीचिंग के कई बार पूछा जाता है कि टीचिंग के वेरिएबल्स कितने हैं, टीचिंग के चर कितने हैं, तो कितने चर हो गए उसके, तीन चर हो गए। एक उसका होता है टीचर,
एक होता है स्टूडेंट, और जो तीसरा अदर जो बच गया करिकुलम, मेथड, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, वो सब किस में चला जाएगा, तीसरे के अंदर। जो टीचर होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो स्टूडेंट होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो तीसरा होता है वो हस्तक्षेप चर बोलते हैं या इंटरवेनिंग वेरिएबल भी उसको बोलते हैं। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ से? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग प्रोसेस, यानी जो टीचिंग प्रोसेस जो चलता है। अब आप एक भावी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो आपकी जो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग। टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। अब देखो, जो सबसे पहला यही बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो हमारा कैसा होता है, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक। अब देखो साइंटिफिक कैसे है, वैज्ञानिक कैसे है कि जो टीचिंग होती है वो एक टीचिंग साइंटिफिक होनी चाहिए और साथ में आर्टिस्टिक होती है। कैसे होती है वो आर्टिस्टिक? अब देखो दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन कुछ टीचर्स का बहुत नाम होता है या टीचिंग सब करते हैं। कुछ टीचर्स उनकी जो टीचिंग स्किल्स होती है वो क्या होती है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हर एक की अपनी अपनी कला होती है। अब कला कैसे है कि हर एक की खूबी अलग अलग है। कोई एग्जाम्पल दे के समझाता है, कोई रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल दे के समझाता है। तो हर तरीके से हर एक टीचर के उसकी अपनी अपनी एक स्किल्स होती है, अपनी एक पकड़ होती है, ठीक। और साइंटिफिक कैसे है, साइंटिफिक कैसे कि ये हमारे पास क्या होता है कि सिस्टमेटिक वे में चलती है। कि पहले हम क्या करते हैं कि प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं टीचिंग के। तो ये एक प्लान्ड वे में चलती है, इसलिए कहा जाता है कि जो टीचिंग है उसके बाद असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से वो कैसे साइंटिफिक है। नेक्स्ट है टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो टीचिंग है वो एक जटिल प्रक्रिया कैसे है। अब देखो जब आप टीचिंग करोगे तो टीचिंग में एक लर्नर की ज़रूरत होगी। ये तो है नहीं कि टीचर जाके पढ़ाएगा किसको, तो सबसे पहले उसको किसकी ज़रूरत होती है, लर्नर्स की। अब हर एक लर्नर्स अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, कुछ सीखने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। तो हर एक को समझाने का तरीका अलग अलग होगा। सबको एक मेथड से आप नहीं पढ़ा सकते हो, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो वो सब भी एक टीचर को कैटर करके चलना पड़ता है कि किस तरीके के बच्चे को किस तरीके से समझ में आएगा। और सबसे पहले क्या करता है, टीचर एक प्लानिंग करता है कि उसको ये यूनिट पढ़ानी है, चैप्टर पढ़ाना है। तो वो सबसे पहले प्लान करेगा कि मैं क्या टीचिंग ऐड यूज करूँगा, क्या मेरा कंटेंट रहेगा, कैसे डिलीवर करूँगा, कौन सा मेथड मैं अप्लाई करूँगा। उसके बाद वो क्लासरूम में जाता है, फिर वो इम्प्लीमेंट करता है जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। फिर वो जब जो रियल जो टीचिंग होती है, वो क्लासरूम की जो टीचिंग होती है वो इम्प्लीमेंट वहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। लास्ट में जो उसने टीचिंग की है, जो सिखाया है, उसका वो क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। तो इस तरीके से जो टीचिंग एक आप कह सकते हो सरल प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। अब प्लानिंग के अंदर कौन से मेथड यूज करेगा, क्या उसका कंटेंट होगा, क्या कंटेंट का स्ट्रक्चर होगा, कैसे कैसे डिलीवर करेगा। इम्प्लीमेंट में वो जाके टीचिंग करेगा, टीचिंग करने के बाद डायग्नोस करेगा कि कहाँ पे बच्चे को क्या समझ नहीं आया, तो कहाँ पे मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। और लास्ट में वो क्या करेगा, उसको रेमेडीज़ जहाँ पे जो समझ नहीं आया उसको डायग्नोस करके फिर वो दूसरा मेथड लगा के वहाँ पे रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगा। इवैल्यूएशन में वो क्या करता है, एग्जैक्ट आउटकम्स निकालता है। अपनी ही खुद की ही टीचिंग की जो टेक्निक्स उसने यूज की थी उसको भी इवैल्यूएट करता है कि मुझे कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। MCQ क्यूज लगाता है, लॉन्ग ऐसे टाइप। ये एक अपने ही ऊपर टीचर का भी अपने ही ऊपर एक क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है। यानी वो अपनी भी टीचिंग को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। नेक्स्ट टीचिंग क्या है, फ्लेक्सिबल एंड मेजरेबल है। जो टीचिंग है वो एक लचीली है कि जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे टीचर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और मेजरेबल भी है, लास्ट में वो इवेलुएट भी करता है। तो जो टीचिंग होती है वो मेजरेबल भी है और साथ में फ्लेक्सिबल भी है। अब फ्लेक्सिबल समझ में है कि जहाँ पे मान लो किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो अपने मेथड में, अपनी टीचिंग स्टाइल्स में और एग्जाम्पल लेने में वो रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकता है या वो PPT से समझा सकता है। तो जो टीचिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। और साथ में जो वो इवेल्युएट करता है, यानी टीचर अपनी खुद टीचिंग को भी इवेल्युएट करता है, साथ में लर्नर के आउटकम्स को भी, तो वो क्या हो जाती है, मेजरेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग इज़ डायनेमिक।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग एक स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक डायनामिक है, चेंज होने वाली है। यानी आप उसको, डायनामिक का मतलब ही क्या होता है, चेंज, यानी वो गतिशील है कि टीचिंग में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे टीचर क्या कर सकता है, अपनी टीचिंग में चेंज कर सकता है। ये यहाँ पे क्लियर हुआ। मेथड में चेंज कर सकता है, अपने एग्जाम्पल उसने जो ली है उसमें चेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स को जो इंडिविजुअल डिफरेंस को समझता है कि किसको कहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। जो टीचिंग होती है वो कैसे होती है, डायनामिक। नेक्स्ट है टीचिंग जो होती है कंटेक्चुअल होती है, संदर्भात्मक होती है, यानी संदर्भ में, यानी मीनिंगफुल लर्निंग होती है। ये नहीं कि आपने जो कुछ भी टीचर जाएगा तो वो कुछ भी पढ़ा देगा, वो एक मीनिंगफुल लर्निंग है कि यही मुझे पढ़ाना है। पर्पजफुल यानी उसका कोई मीनिंग होना चाहिए कि कुछ भी एवं जाके नहीं पढ़ाता है। रियल लाइफ से जुड़ी हुई, जो उसके लाइफ में काम आने वाली है, वो बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट देखता है कि बच्चे का मुझे क्या करवाना है, 360 डिग्री डेवलपमेंट, जिसमें मोरल, सोशल, ये सारे डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, 360 डेवलपमेंट में बच्चे का होलिस्टिकल डेवलपमेंट, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका मोरल डेवलपमेंट, उसको सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी के साथ उसका सोशल डेवलपमेंट, उस फ्रेंडशिप में काम करना है, टीम वर्क करना है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, पीयर ग्रुप में काम करता है, और उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है जहाँ पर वो अपनी मीनिंगफुल लर्निंग कर सके। रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए बच्चे की, तो रोट लर्निंग नहीं करवाते हैं टीचर। वो क्या करते हैं, एक ऐसा एनरिचमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उसका बच्चे की जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टीचिंग होती है वो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी, औपचारिक और अनौपचारिक। अब देखो, फॉर्मल जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है, जो स्कूल में जो टीचिंग की जाती है वो कैसी होती है, फॉर्मल टीचिंग। और जो सोसाइटी, घर में जिस तरीके से वो बाहर से जो जो चीज़ें सीखता है वो कैसी हो जाती है कि इनफॉर्मल टीचिंग हो जाती है। कोई भी जो बाहर से सीखेगा, बाहर से जो सिखाने वाला होगा, सोसाइटी से सीखेगा, लीडरशिप की क्वालिटी सीखेगा, फ्रेंडशिप की क्वालिटी सीखेगा, तो वो क्या हो जाती है, वहाँ पे उसकी इनफॉर्मल टीचिंग होती है। और जो स्कूल में जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है, उसकी फॉर्मल टीचिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल, जैसे प्लेग्राउंड के अंदर, प्लेग्राउंड में भी खेल खेल में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो भी किस में जाएगी, वो आपकी फॉर्मल टीचिंग में जाएगी। नेक्स्ट है प्लान्ड और इन प्लान्ड। ये आप एक प्लानिंग के थ्रू भी टीचिंग हो सकती है, और अनप्लान्ड जो टीचिंग होती है वो कैसे होती है, जैसे कि उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की कि हमें पहले, जैसे आपको बताया था कि उससे पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है, लास्ट में जो इवैल्यूएशन डायग्नोस वाला प्रोसेस होता है वो हो जाता है। प्लान के अंदर टीचर क्या करता है, अपना जो लेसन प्लान लेके चलता है, पहले लेसन प्लान बनाएगा, यूनिट प्लान बनाएगा, उसके बाद देखता है कि मुझे क्या समझाना है, पहले कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं, उसके बाद वो अपने ये पॉइंट डिस्कस करूँगा, उसके बाद अपने टॉपिक को पढ़ाऊँगा या अपने टॉपिक को बच्चों के सामने लेके आऊँगा, पहले एग्जाम्पल दूँगा। तो वो एक जो चल सकती है आपकी प्लान्ड। और एक होती है अनप्लान्ड। अनप्लान्ड जो भी सराउंडिंग एक्टिविटी से जो भी टीचिंग हो रही है, जो सीखता है, वो कैसी हो जाती है, अनप्लान्ड। नेक्स्ट टीचिंग क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट टीचिंग कैसे होगी, जैसे क्लासरूम की जो टीचिंग होगी वो डायरेक्ट टीचिंग होगी। अभी आप इस पे पढ़ रहे हो तो आप मेरे सामने नहीं हो, लर्नर सामने नहीं है, तो वो कैसे हो जाती है, इनडायरेक्ट टीचिंग। जैसे आप ये नोट्स है, नोट्स के थ्रू आप ये पढ़ रहे हो तो यहाँ पे टीचर नहीं है, तो वो कैसे हो जाती है, इनडायरेक्ट टीचिंग। और जो क्लासरूम टीचिंग होगी उसमें टीचर सामने होता है, स्टूडेंट लर्नर्स होते हैं, तो वो कैसे हो जाती है, डायरेक्ट टीचिंग हो जाती है। साथ में जो टीचिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे ऐसे जो चीज़ें होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और ऐसे आपने पढ़ा होगा जो खड़ी वाली लाइंस है ये एक वर्टिकल लाइंस है। पहले मीनिंग बता रही हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। अब हॉरिजॉन्टल टीचिंग में क्या होता है कि उसने पढ़ाया, फिर उससे थोड़ा सा और आगे, पहले इस लेवल पे टीचर
समझाता है, फिर उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ब्रॉड करके समझाता है, फिर उसी कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड करके आगे 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 उसमें डीप क्या करवाता है, वो लर्निंग करवाता है। पहले सिंपल बताएगा, उसके बाद थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेगा, फिर और एग्जाम्पल देगा, तो वो कैसे हो जाती है हॉरिजॉन्टल। और साथ में वर्टिकल क्या होती है, आपने एक स्टेज पर इसकी ये नॉलेज ली, तो नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे तो उसी चैप्टर को आप आगे पढ़ोगे, तो जो पहले प्रीवियस नॉलेज ली थी उसकी हेल्प से आप दूसरी चीज़ को समझोगे, फिर आप थर्ड को समझोगे। तो इस तरीके की जो होती है उसको बोलते हैं आप वर्टिकल। और जो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को ब्रॉड करके एक ही चीज़ को मतलब बड़ा करके अच्छे से समझाया जाता है, एक्सप्लेन करके जब बताया जाता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्या होता है, डायनेमिक एंड रिफ्लेक्टिव। ये बताया था डायनेमिक टीचिंग गतिशील होती है कि वो अपनी टीचिंग प्रोसेस में टीचर जो होता है जहाँ जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पे चेंज कर लेता है लर्नर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टीचिंग अच्छे से नहीं हुई, बच्चे को समझ में नहीं आया, लर्निंग नहीं हुई है, इस मेथड से नहीं करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे, तो वो क्या होती है कि डायनेमिक। और साथ में रिफ्लेक्टिव क्या होती है, चिंतनशील क्या होती है कि टीचर खुद ही अपना रिफ्लेक्शन देखता है कि मेरी टीचिंग में यहाँ पे चेंज की ज़रूरत है, उसको भी खुद को भी पता चलता है। तो जो टीचिंग होती है वो एक्चुअल में क्या है, आपका टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस क्या है कि टीचर और यहाँ पे लर्नर की बात हो रही है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है। तो साथ में जो टीचर होता है वो अपनी टीचिंग को भी क्या करता है, इवेलुएट करता है। टीचर और स्टूडेंट आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी नोट्स बनाए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अगर सामने क्लासरूम होता तो आप क्या करते, डाउट पूछते, क्वेश्चन करते। तो मैं भी क्या करती हूँ, उन क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करती कि यहाँ पे इनको डाउट आ रहा है तो ये वाला पॉइंट इनको अच्छे से समझाना है। तो ये क्या कैसा है, कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, टीचर के बीच में और साथ में स्टूडेंट या लर्नर के बीच में। तो इसको बोला जाता है, जो टीचिंग होती है वो कैसा होता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। ये नहीं होता है कि टीचर जाके क्लासरूम में नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, लर्नर नहीं है, तो कम्युनिकेट करेगा किससे। तो टीचिंग होगी तो तभी ना, जब सामने कुछ होगा जिसको वो टीच कर सके, जिसको वो पढ़ा सके, जिसके वो बिहेवियर में चेंज ला सके। तो जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग इज इंटेंशनली, कि जो टीचिंग की जाती है वो इंटेंशन के साथ की जाती है कि ये मेरे गोल है, ये मेरे को स्टूडेंट में उसके बिहेवियर में ये चेंज लाना है, डिज़ायरेबल चेंज, कि उसके बिहेवियर में क्या लेके आना है, ये चेंज लेके आना है। यानी उसको मान लो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, उसको ये नहीं आता, तो मेरा एम है ये उसको समझाना और यहाँ से वो नॉलेज लेके इस नॉलेज को क्या कर सके, वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके रियल सिचुएशन में जहाँ पे ज़रूरत पड़े। तो जो टीचिंग होती है वो इंटेंशनली की जाती है कि गोल डायरेक्टेड होती है, गोल होना चाहिए उसका कि मुझे ये सिखाना है, ये मेरे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट क्या है, जो टीचिंग है वो कैसी होती है, सोशल और साथ में क्या होती है, प्रोफेशनल। अब देखो सोशल कैसे होती है कि जब आप टीचिंग करते हो तो टीचर ये तो है नहीं कि अपने घर के अंदर ही पढ़ा सकता है। टीचिंग करने के लिए उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कि इंटरेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट से, लर्नर से, जिनको समझाना है उसको, जिनको टीच करनी होती है। जैसे स्कूल में जाएगा तो वो एक सोसाइटी में जाता है, तो दैट इज़ सोशल। जो टीचिंग होती है वो सोशल होती है। प्रोफेशनल कैसे हो जाती है, टीचिंग से क्या होती है, अर्निंग होती है। तो इस तरीके से ये कैसे हो जाती है, प्रोफेशनल हो जाती है। जो टीचिंग के जो स्कोप होते हैं वो वाइड भी रेंज बोल सकते हो। टीचिंग की जो रेंज है वो वाइड है, बहुत वाइड है, और साथ में इसके स्कोप्स भी क्या होते हैं, वाइड होते हैं। अब देखो टीचिंग वाइड कैसे, स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, उसमें करिकुलम होता है, उसको इवेल्युएशन करना है। तो इस तरीके से ये कैसी है, टीचिंग हैज़ ए वाइड रेंज। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रक्रिया है। टीचिंग जो होती है वो सतत प्रक्रिया है, यानी कॉन्टीन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखो कॉन्टीन्यूस कैसे होता है, टीचिंग जब आप करते हो तो ये नहीं है कि टीचिंग इतना ही कराया और टीचर का काम ख़त्म हो गया। टीचिंग ज़िंदगी भर चलती रहती है। अगर आप इनफॉर्मल टीचिंग की बात करो तो आप ताउम्र सीखते रहते हो कुछ ना कुछ, तो वो टीचिंग आपकी कहीं ना कहीं से, छोटे से भी सीखा जा सकता है, बड़े से भी सीखा जा सकता है। तो जो टीचिंग होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है। नेक्स्ट क्या होता है, डेमोक्रेटिक।
नेक्स्ट आप टीचिंग को अगर इसमें भी समझोगे कॉन्टीन्यूस में भी, तो जो टीचर होता है वो मान लो उसने एक क्लास को पढ़ाया, तो नेक्स्ट ईयर दूसरी क्लास आएगी, दूसरे लर्नर्स आएंगे, किस तरीके के बच्चे आएंगे, किस तरीके का उनमें डिफरेंस होगा, किस तरीके से पढ़ाऊँगी। टाइम के साथ टीचर क्या करता रहता है, अपने आप को भी अपग्रेड करता रहता है, चेंज करता रहता है। अब यहाँ पे मान लो ICT का यूज़ करके टीचर पढ़ाते हैं, पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, एनवायरनमेंट से भी कोई भी एग्जाम्पल लेके पढ़ाते हैं बच्चे को। तो उस तरीके से जो टीचिंग होती है वो कॉन्टीन्यूस चलती रहती है। टीचिंग होगी, फिर नेक्स्ट क्लास आएगी, दूसरा लर्नर आएगा, उसको पढ़ाएगा, दोबारा से एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाएगा, तो वो क्या हो जाती है, एक रीटीचिंग भी हो जाती है। टीचिंग एज वेल एज रीटीचिंग। जो टीचिंग होती है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रक्रिया होती है चलने वाली। नेक्स्ट क्या होती है, नेक्स्ट टीचिंग होती है कि डेमोक्रेटिक। टीचिंग कैसी होती है, डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्रात्मक। कैसे होती है कि स्टूडेंट को भी फ्रीडम होती है कि वो जहाँ पे उसको समझ में ना आया, जहाँ पे उसको डाउट है, वहाँ पे वो पूछ सकता है। ये नहीं है कि स्टूडेंट को पूछने की अनुमति नहीं है कि स्टूडेंट बैठा रहेगा, टीचर बस बोलता रहेगा और स्टूडेंट अपना पढ़ के चला जाएगा। नहीं, टीचर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है कि जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर होते हैं, स्टूडेंट, वो भी क्या कर सके, क्वेश्चन कर सके। तो ये एक डेमोक्रेटिक होनी चाहिए टीचिंग। साथ में क्या होता है, फैसिलिटेट लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करती है, टीचिंग क्या करती है, लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, यानी लर्निंग की जो उसकी सीखने की प्रक्रिया स्टूडेंट की, उसको सुविधाजनक बनाती है। जहाँ पे स्टूडेंट को डाउट आते हैं, वहाँ पे वो जो टीचर करता है वो एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रोवाइड करता है। कैसा क्लासरूम प्रोवाइड करवाता है, डेमोक्रेटिक, यानी जो स्टूडेंट है वो क्या कर सके, पूछ सके। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी सिर्फ टीचर के पास नहीं है कि उसके सामने स्टूडेंट बोल भी ना पाए और वो किसी को बोलने भी ना दे कि नहीं तुम कुछ नहीं पूछोगे, बस जो मैंने पढ़ाया वो सुन के चले जाओ। नहीं, जो क्लासरूम होता है वो कैसा क्लासरूम होता है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है क्लासरूम का। टीचर का ये गुण होना चाहिए कि बच्चे को समझ नहीं आया तो बार बार पूछे, एक बार पूछेगा, उसको बताया, फिर भी समझ में नहीं आया तो टीचर दूसरे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेगा। तो जो उसकी लर्निंग होती है उसको क्या करता है, जो टीचर, वो फैसिलिटेट करता है उसकी लर्निंग को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्या बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंटल। जो टीचिंग होती है वो डेवलपमेंटल है। डेवलपमेंटल का मीनिंग क्या है कि अब जो टीचिंग होने लगी, NEP भी ये कहता है कि बच्चे के 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करता है। 360 डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि उसके डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करना है, पूरा करना है। मोरल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, इस तरीके से सोशल, फिजिकल, इमोशनल, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है 360 डिग्री, उसका बच्चे का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ऐसी टीचिंग होनी चाहिए ताकि बच्चे का 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। जो टीचिंग होती है वो बच्चे को क्या प्रोवाइड करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, मार्गदर्शन प्रोवाइड करती है कि जो बच्चा होता है वो टीचर के गाइडेंस में वो कुछ चीज़ें वो सीख सके, अपनी लर्निंग कर सके। ये नहीं कि रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते कि जो पढ़ा दे उसको रट लो और जाओ। नहीं, वो बच्चे को क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उसकी नॉलेज को ऐसे देता है उसको कि ताकि वो नॉलेज को रिसीव भी कर सके और साथ में अप्लाई भी कर सके, अपने ज्ञान को यूज भी कर सके। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड फीडबैक। जो टीचिंग होती है वो असेसमेंट प्रोवाइड करती है और साथ में फीडबैक भी देती है कि जहाँ पे लर्निंग नहीं हुई, यहाँ पे उसको कुछ कमी है, तो साथ में वो क्या प्रोवाइड करती है, असेसमेंट भी और फीडबैक भी प्रोवाइड करती है टीचिंग। टीचर का काम होता है कि लास्ट में वो क्या करता है, असेस करता है। जो उसने टीचिंग की, एक लेसन कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे भी वो बच्चे का क्या करता है, लर्नर का असेसमेंट करता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे करने की ज़रूरत है, यहाँ बच्चे को नहीं आया, और साथ में वो क्या प्रोवाइड करता है, फीडबैक भी प्रोवाइड करता है टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट क्या है, जो टीचिंग है वो कैसी है, इंटर प्रोसेस है, आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया यानी टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है, उनके बीच की प्रक्रिया, आदान प्रदान, नॉलेज का हस्तांतरण होता है। टीचर ये नहीं कि टीचर क्या करता है, टीचर के पास नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज को क्या करता है, टाइम बाय टाइम वो अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करता है। नॉलेज को क्या करता है, एक्सपेंड करता है टीचर। और जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, हर एक टाइम पे नई नॉलेज को क्या करता है, एक्वायर करता है, न्यू नॉलेज सीखने की कोशिश करता है।
बच्चे को ये चीज़ नहीं आती, नेक्स्ट क्लास में जाएगा कुछ ना कुछ वो क्या सीखेगा, कुछ नया सीखेगा। हर दिन वो क्या सीखेगा, कुछ नया सीखेगा। तो जो स्टूडेंट होता है वो न्यू नॉलेज का अर्जन करता है, नई नॉलेज सीखता है। और जो टीचर होता है उसके पास नॉलेज है, लेकिन वो क्या करता है, एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से क्या चल रहा है, रियल लाइफ में इसको कहाँ पे ज़रूरत हो सकती है, कौन से एग्जाम्पल दूँ, तो वो क्या करता है, अपने ज्ञान का क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो ये एक दोनों के बीच की एक प्रक्रिया है। तो ये जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है, इंटर प्रोसेस है। यहाँ तक आया समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। पहले भी आपको पढ़ाया था, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग बता दिया था मोटा मोटा। उसी तरीके से ये कि जो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो इसके कितने वेरिएबल्स होते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको समझना, कभी आई ही समझ लो। ये इंडिपेंडेंट है और ये इंटरवेनिंग वेरिएबल है। जो इंडिपेंडेंट वर्ड क्या होता है, स्वतंत्र, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो जो टीचिंग के अंदर है, तो टीचिंग के अंदर स्वतंत्र कौन है, एक टीचर है। वो कैसा है, स्वतंत्र है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। वो अपना लेसन प्लान बनाएगा, यूनिट प्लान बनाएगा, पढ़ाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। तो वो किसी के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं है। वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। उसका काम ही क्या है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना है, उसके बिहेवियर को चेंज करना है। यहाँ पे व्यवहार की बात कर रहे हैं, कौन सी बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे उसका पॉजिटिव बिहेवियर चेंज करना है। ये नहीं कि उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट डालने को, उसको गलत चीज़ें सिखानी, नहीं, उसका पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज लाना है कि वो आगे अपनी लाइफ में, उसका जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो उसको लाइफ में कहीं ना कहीं आगे चल के काम आए। जो स्टूडेंट होता है वो डिपेंड किस पर होता है, टीचर के ऊपर होता है। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट को, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो जाएगा, वो कुछ भी सीखेगा, कहाँ से सीखेगा, अपने टीचर से सीखेगा, अपनी सोसाइटी से सीखेगा, अपने दोस्तों से सीखेगा। तो किसी न किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं से सीखता है। तो वो कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे बात करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। जो अन्य चर हो गए, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया और सिखाने की जो प्रक्रिया चल रही है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। टीचर जाता है, उसको एक करिकुलम दिया जाता है कि ये करिकुलम है, इस करिकुलम के ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल्स, इस करिकुलम से बच्चा ये सीखेगा, आगे चल के इस तरीके की नॉलेज गेन करेगा, वो उसको इसी सेक्टर में काम आ सकती है। तो वो उस प्रोसेस में जो अन्य जो चर हो गए, जो एक भूमिका निभाते हैं, वो कैसे कहलाएंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल। टीचर क्या करता है, अपने मेथड करता है, मैं इस मेथड से समझाऊंगा, मैं इस मेथड से, ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, ये वाला टॉपिक मैं इस मेथड से पढ़ाऊँगा। तो वो अपने क्या करता है, लेक्चर मेथड हो गया, उसका डिस्कशन मेथड हो गया, उसका प्रोजेक्ट मेथड हो गया। तो वो अपने हर एक टॉपिक को समझाने का अपना अलग अलग मेथड लगाता है। कुछ टूल्स का वो यूज करता है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेता है, कुछ क्या करता है, मॉडल्स बना के लाता है कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए। तो वो उसके टूल्स हो गए। कुछ वो अपनी टेक्निक यूज करता है कि मैं क्या टेक्निक अप्लाई करूँ। फिर वो लास्ट में क्या करता है, जब वो अपना कंप्लीट कर लेता है प्रोसेस को, चाहे एक वो यूनिट के लास्ट में हो या एक लेसन पढ़ाने के बाद में हो, वो टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, असेसमेंट करता है। बीच बीच में एक टीचर क्या करता है, कई बार क्वेश्चन भी करता है कि भाई ये आपको समझ आया नहीं, कुछ पूछ के देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पे अपनी टीचिंग को क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। और साथ में लर्निंग को भी कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, तो लर्निंग का भी क्या हो रहा है, असेसमेंट। और लास्ट में उसका क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।